हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ऑफ योर एमसीक्यूज इन हिंदी। इंग्लिश में ऑलरेडी हम क्विक रिवीजन कर चुके हैं, जिसका आप सभी को बहुत प्यार मिला। तो हिंदी में भी छात्रों की डिमांड आ रही थी कि एक क्विक रिवीजन लिया जाए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक पेपर और पेंसिल या पेन आप ले लें, क्योंकि आंसर्स आपको साथ साथ मार्क करने हैं और वीडियो के लास्ट में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी अपने एग्जाम्स के लिए है और कितनी आपको और करनी है, प्लस हमें भी और कितनी कराने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग। प्रश्न 1, डैश कार्यक्रम को परिष्कृत करने और छात्रों को सिखाने में सुधार करने के लिए ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और विश्वासों पर अनुभवजन्य दस्तावेजीकरण और उपयोग करने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या है वो? बेसिकली 4 ऑप्शंस हैं: शैक्षिक मूल्यांकन, मापन यानी कि मेजरमेंट, परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भी आपको अपना आंसर लगता है वो लिखें। देखिए, हर जितने भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को छोड़कर हम सभी सब्जेक्ट्स करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के जस्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे टू इवेल्युएट आवरसेल्व्स, ये देखने के लिए कि हमें कितना आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका आंसर है पहला, शैक्षिक मूल्यांकन। अगर आपने सही उत्तर लिखा है, सही विकल्प चुना है तो टिक लगा दे, अदरवाइज क्रॉस कर दें। चलिए प्रश्न 2, व्यक्ति में किसी प्रकार की असामान्यता, अयोग्यता, अक्षमता, व्यक्तिक्रम अथवा व्याधि के स्वरूप की ठीक पहचान अर्थात निदान डैश कहलाती है। 4 ऑप्शंस है आपके पास, जो भी आपको सही लगता है फटाफट से टिक करें। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, नैदानिक मूल्यांकन। अगर सही उत्तर पे आपने लिखा है तो उसके सामने आपको टिक लगा देना है, गलत लिखा है तो क्रॉस कर दें। अगला है मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी विकल्प आपको लगता है सही है, आप उस पे टिक कर दें या उसको लिखें अपने पेपर पे। और जो सही उत्तर है आपका वो है चौथा विकल्प, सभी उपयुक्त। सभी 1, 2, 3 तीनों ही मूल्यांकन की इम्पोर्टेंस है, क्यों मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, तीनों से ही पता चल रहा है। अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न 4, एक मूल्यांकन डैश है यदि वह लगातार सामान्य, सेम और सिमिलर छात्रों पर किया जाता है। जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है फटाफट से लिखें। सही उत्तर है आपका विश्वसनीय, रिलायबल है, अगर वो सेम छात्रों पर किया जाता है लगातार। प्रश्न 5, इस सब्जेक्ट से आपका आखिरी प्रश्न, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट से चूज करें जो भी विकल्प आपको सही लग रहा है। और सही उत्तर है आपका उत्तर विकल्प 4 यहाँ पे, ये आपका सही है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रम को समझना। तो 5 में से आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिले हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें फटाफट से और आ जाएं अगले सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। पितृसत्ता के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको चूज करना है। जो भी विकल्प आपको सही लग रहा है वो लिखें। पितृसत्ता यानी कि पेट्रियार्की सोसाइटी। सही विकल्प है पहला विकल्प आपका, समाज की एक प्रणाली जिसमें सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है मातृसत्तात्मक समाज में 4 ऑप्शंस हैं, क्या होता है? जो भी सही विकल्प आपको लगे उस पे टिक करना है, अगर सभी लगे तो चौथा विकल्प भी है।
मातृसत्तात्मक यानी कि मैट्रियार्की सोसाइटी। एक क्वेश्चन पहले पैट्रियार्की से आपको मिला, अब ये है मैट्रियार्की से। सही विकल्प है आपका विकल्प 4, सबके सब। तीनों ही आपके देखिए, मातृसत्तात्मक समाज में माँ से बेटी को संपत्ति जाती है। बड़ी महिला जो होती है, मतलब कि बुजुर्ग महिला परिवार की, वो मुखिया होती है और सारे फैसले भी जो होती है महिलाएं वही लेती हैं। अगला प्रश्न है, सेक्स की समाज शास्त्रीय परिभाषा क्या है? तो 4 ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सही लगता है जल्दी से चूज करें। और जो सही विकल्प है आपका वो है विकल्प 2। ये है आपकी परिभाषा, सेक्स की समाज शास्त्रीय परिभाषा है ये है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न 9, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या नहीं होगा, मतलब इनमें से क्या नहीं होगा, तो वो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक रहेगी। अब बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसलेशन मिस्टेक है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में इनमें से क्या नहीं होगा, ये प्रश्न है। तो आप चारों ऑप्शंस पढ़ें, जो भी आपको लगता है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक तभी हो सकती है कि इनमें से वो टॉपिक उसके अंदर नहीं होगा, टॉपिक या ऐसी कोई चीज नहीं होगी। तो जो भी विकल्प आपको सही लग रहा है आपके अनुसार जल्दी से उसको चुनें। और सही उत्तर है लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। प्रश्न 10, समाज पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण करता है, यह कथन स्पष्ट करता है क्या? 1 2 3 4 विकल्प हमारे पास, एक चुनना है आपको। और जो सही विकल्प है वो है विकल्प 3, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। तो 5 में से कितने आपको यहाँ पे मार्क्स मिले, 5 में से कितने उत्तर सही हुए आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दें। बढ़ते हैं अगले हमारे टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, बेसिकली क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो अक्सर छात्रों को डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है बट बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं सिलेबस एक्स्ट्रा है एंड चीजें ऐसी हैं जो लर्निंग बेस्ड हैं। किस अधिनियम ने 1912 के लुनासी अधिनियम की जगह ले ली थी? प्रश्न 11, पहला प्रश्न क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में से आपका जो भी उत्तर आपको सही लगता है जल्दी से लिखें। और जो सही उत्तर है आपका वो है पहला विकल्प। प्रश्न 12, CABE की फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों में मेंशन्ड है, तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। जो भी विकल्प सही लगता है जल्दी से चुनें। सही उत्तर है आपका विकल्प 3, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 13th क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी, सिर्फ आपको सन पहचानना है क्योंकि मंथ और आपकी डेट सेम है, आप देख सकते हैं। तो यह बनाई गई थी 10 फरवरी 2006 में। अगला प्रश्न है, द पाइड का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म आपको पहचाननी है। अगेन इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको विकल्प मिले हैं, तो जो भी आपको सही लगता है उस पे टिक करें। सही विकल्प है आपका पहला विकल्प, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। अगर आपका ऑप्शन सही आपने चूज किया है तो आगे एक टिक लगा दे, अदरवाइज क्रॉस कर दे। प्रश्न 15 है यहाँ पे, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम को वर्ष में लागू किया गया, किस वर्ष में आपको पहचानना है। 4 वर्ष यहाँ पर हैं, सभी आसपास के हैं, 1999, 2000, 2001, 2002। तो कब हुआ आपको पहचानना है। और सही विकल्प है आपका पहला विकल्प 1999। तो इस सब्जेक्ट में से आपको कितने मार्क्स मिले 5 में से? प्लीज कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दें। एंड अगले सब्जेक्ट पे आ जाए, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। पहला प्रश्न है, शैक्षणिक अनुशासन क्या है?
तो 4 ऑप्शंस अगेन, चौथा विकल्प भी है सबके सब। अगर आपको फर्स्ट, टू और सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही लगते हैं तो चौथा विकल्प चुने। और सही उत्तर है आपका चौथा विकल्प ही, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही हैं। शैक्षणिक अनुशासन क्या है, तीनों बता रहे हैं। ओके, अगला है प्रश्न 17। कौन सा कथन इनमें से गलत है, आपको पहचानना है। 4 कथन है आप सभी के सामने, तो जल्दी से पहचाने कौन सा कथन गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। तो जो विकल्प गलत है वो है आपका दूसरा विकल्प, और यही है आपका उत्तर। एक अनुशासन के अनुसंधान की वस्तु को अन्य विषयों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल साझा किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अगला है प्रश्न 18। बहुविषयक दृष्टिकोण क्या है। 4 ऑप्शंस, जल्दी से चुने अपना विकल्प। सही विकल्प, सही उत्तर है आपका पहला। अगर आपने इसी पे टिक किया है, आपने यही विकल्प चुना है, तो आगे टिक कर दें, अदरवाइज क्रॉस कर दें। अगला है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। सही उत्तर है आपका पहला ऑप्शन। पाठ्यक्रम एकीकरण के लिए एक दृष्टिकोण जो पारंपरिक विषयों के बीच की सीमाओं को भंग करता है और वास्तविक दुनिया की समस्याओं या विषयों के संदर्भ में अर्थ के निर्माण के आसपास शिक्षण और सीखने का आयोजन करता है। अगले प्रश्न पे, आखिरी प्रश्न है आपका इस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में से। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है। और जो सही उत्तर है आपका वो है पहला विकल्प। दृष्टिकोण जिसमें प्रत्येक विषय को अलग से शिक्षक द्वारा विशेष रूप से उस विषय के क्षेत्र में पढ़ाया जाता है। अगले सब्जेक्ट पे आएंगे, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पर उससे पहले आपको इससे पहले वाले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पहला प्रश्न है यहाँ पे, LAC क्या है। इम्पॉर्टेंट भी है ये, एंड डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। LAC की फुल फॉर्म भी आ सकती है, LAC का मीनिंग भी। सो जो भी विकल्प आपको सही लगता है जल्दी से चुने। सही विकल्प है आपका पहला विकल्प। बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है उसे पहचाने। तो सभी बच्चों को विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हमारे ही देश में रह के आगे विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं। तो सभी बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में जाएं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, गलत है ये कथन। अगला है प्रश्न 23। रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए। 4 विकल्प, जल्दी से चुने। तो भाषा जैसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए औपचारिक भाषा। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए या विकसित करने का कदम नहीं है। ध्यान से पढ़ें, नहीं है पूछा है। तो सही उत्तर है आपका तीसरा। स्पीकर को बीच में विराम लेने के लिए नहीं कहेंगे हम, और उसे जवाब देंगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें। और यहाँ पे लिखा है ऐसा करेंगे, तो यह सही नहीं है। जो आपका ऑप्शन 3 है वो यहाँ पे उत्तर है आपका। आखिरी प्रश्न इस सब्जेक्ट में से आपका, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम के पार भाषा का उद्देश्य नहीं है। सही विकल्प है विकल्प 2, छात्रों को अच्छे अंक लाने में मदद करना। जल्दी से जितने आपको मार्क्स मिले हैं 5 में से आप फटाफट लिखें, कमेंट करें।
नाउ नॉलेज इन करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का ज्ञान नहीं है? सही उत्तर है बाइंडिंग नॉलेज, यह इररिलेवेंट है यहाँ पे। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न 27 है। तो जो विकल्प सही नहीं है वो है विकल्प 4। सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत है। सीखना बिल्कुल आजीवन प्रक्रिया है। प्रश्न 28, शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर है विकल्प 2। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, समझने में आसानी हो और उसको प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 29, संख्या शब्द किस शब्द से बना है? ये संख्या आपको वेदांता से संख्या ये सब पढ़ना है, आपके डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट है। सही उत्तर है पहला विकल्प। अगला आखिरी प्रश्न इस पूरे पीडीएफ में भी और आपके पूरे ओवरऑल आपका जो हमारा क्विक रिवीजन टेस्ट है उसका आखिरी प्रश्न भी है और आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी। परसेप्शन का क्या मतलब होता है संख्या के अंदर? तो पहचाने, और जो सही विकल्प है वो है बिल्कुल पहला विकल्प। तो ये किए हमने 30 MCQ क्वेश्चंस, आपके सभी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल नहीं है हमने कवर कर लिए एक साथ। तो कितना आपको समझ आया, कितने आपको मार्क्स मिले ओवरऑल 30 में से आप कमेंट बॉक्स पे बताएं। एंड फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, क्विक रिवीजन करते रहेंगे एंड एग्जाम से पहले बिल्कुल कोशिश करेंगे एटलीस्ट 2-3 हम क्विक रिवीजन्स कर लें। एंड कितने मार्क्स मिले वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एंड कितनी तैयारी आप सभी की हो गई है उससे आपको पता चल ही गया होगा, साथ में हमें भी पता चल जाएगा। एंड अब आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप पीडीएफ वहां से किसी भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए मिल जाएगा। एंड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वो भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।